Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। उत्तराखंड की राजनीति में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब उधम सिंह नगर जिले के कदावर भाजपा नेताओं ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया। काशीपुर में आयोजित एक सनसनीखेज प्रेस वार्ता में गदरपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश काम्बोज और वरिष्ठ भाजपा नेता सुखदेव सिंह नामधारी ने अरविंद पांडे पर तीखे हमलों की बौछार करते हुए उन्हें पार्टी के लिए एक विषाक्त तत्व करार दिया। दोनों नेताओं ने अत्यंत गंभीर और स्पष्ट लहजे में यह कहा कि अरविंद पांडे की गतिविधियां लंबे समय से न केवल पार्टी विरोधी रही हैं, बल्कि वे संगठन और सरकार की छवि को धूमिल करने का एक सुनियोजित प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सबसे बड़ा दावा यह किया कि अब अरविंद पांडे को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और आला कमान तक उनके अनुशासनहीनता की पूरी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद पांडे के कार्यशैली और उनके राजनीतिक चरित्र पर कड़ा प्रहार करते हुए सुरेश काम्बोज ने कहा कि अरविंद पांडे का राजनीति करने का तरीका हमेशा से ही यूज एंड थ्रो यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पांडे ने हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाने और गुटबाजी को बढ़ावा देने तथा ऐन चुनावी समय पर पार्टी के भीतर माहौल बिगाड़ने का काम किया है। वक्ताओं ने यह भी दावा किया कि गदरपुर विधानसभा में जब विधायक ने महसूस किया कि उनका जनाधार तेजी से खिसक रहा है, तब उन्होंने काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाई ताकि वहां समानांतर शक्ति केंद्र खड़ा किया जा सके। यह पूरी तरह पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा में व्यक्ति से ऊपर संगठन होता है, लेकिन पांडे खुद को संगठन से ऊपर समझने की भूल कर रहे हैं। राजनीतिक आरोपों के अलावा इस प्रेस वार्ता का सबसे विस्फोटक हिस्सा जमीन कब्जे और भ्रष्टाचार से जुड़े खुलासे रहे। सुखदेव सिंह नामधारी और सुरेश काम्बोज ने विधायक पर पद के दुरुपयोग और सरकारी संपत्तियों के दोहन के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विधायक और उनके परिजनों ने सेमलपुरी सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और अत्यंत कीमती जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है। इसमें सबसे गंभीर आरोप जनजातीय शोषण से जुड़ा था, जहां नेताओं ने आरोप लगाया कि संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित जमीनों का नामांतरण हेराफेरी के माध्यम से विधायक के बेटे अतुल पांडे के नाम करवाया गया। इसके अतिरिक्त गदरपुर में एक सरकारी अस्पताल की भूमि की भी कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया। नेताओं ने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि इन सभी जमीनी घोटालों की फाइलें तैयार हो चुकी हैं और जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच की मांग करेंगे। यदि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो जिला मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति अटूट विश्वास जताते हुए कहा, जहां एक ओर धामी सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून और ऐतिहासिक विकास का जैसे कार्यों से उत्तराखंड का मान पूरे देश में बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद पांडे अपनी सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विधायक ने कई मौकों पर पार्टी प्रत्याशियों को हराने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया, जो सीधे तौर पर गद्दारी की श्रेणी में आता है। वार्ता के समापन पर दोनों नेताओं ने संकेत दिया कि आने वाले कुछ दिनों में अरविंद पांडे के काले कारनामों से जुड़े और भी दस्तावेज और सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा जैसे अनुशासित संगठन में ऐसे नेताओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे उधम सिंह नगर की सियासत में उबाल आ गया और अब हर किसी की निगाह भाजपा संगठन अगले कदम पर टिकी है कि क्या वास्तव में पूर्व मंत्री पर निष्कासन की गाज गिरेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये मंत्री बनने वाला था, उसको मंत्री नहीं बनाया। कैबिनेट मंत्री रोज बनने कपड़े पहन के बैठ जाता कि कैबिनेट मंत्री की चिट्ठी आने वाली है। धामी जी ने उसे मंत्री नहीं बनाया। दूसरी बात, ये पार्टी की निकालने की बात ये सुरेश जी कर चुके हैं कि उसको पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी उसको पार्टी से बाहर किया जाएगा। लेकिन इतना अपराधी है, इतिहास आपने गिरा दिया और लगातार इतने लंबे समय से अपनी पार्टी में खींचना, कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों पर वो करते हैं। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाएंगे और अपराधियों को भी अपना संरक्षण। तो अगर उसने किया है तो जेल में भी रहता रहा, जेल में बंद रहा, उसके भाई 302 में जेल में बंद रहे हैं। वो देखिए, जो न्याय की प्रक्रिया वो तो
कोई भी चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो मंत्री हो उसको उससे गुजरना ही पड़ेगा। वो जेलों में ये रहे हैं सब। लेकिन चुनाव तो बाहर। अब तो उसको पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही है अब आगे। अच्छा, आपने खूबी कह रहे हैं आप। नहीं, उनके मुताबिक मैं नहीं कह रहा गुरु, मगर देखिए मैं बिल्कुल साथ रहा, उसके सीनियर मैं नहीं साथ रहा, वो मेरे साथ रहा है। हाँ जी, गुरु मान लें। नहीं गुरु नहीं मैं कह सकता, मगर वो मेरे साथ रहा, मैं नहीं उसके साथ रहा। तो जिस तरीके का उन्होंने इस तरह की घटना करी, आपने बताया फासिल, तो क्या आपके भी हाथ रंगों में शामिल है? देखिए जब तक तो हमारे साथ रहा हम तब तक तो इसको ठीक रखा और इसको बचाते रहे, और जब ये हमसे अलग हुआ था इसने तभी ये हमारे हमसे अलग ही इसीलिए हुआ था कि इसे पता था मैंने उल्टे सीधे काम करने हैं, अब इनको छोड़ लो, अब इनको पकड़ लो, और उसके बाद इनको छोड़ के अब तीसरे को पकड़ो। ये इसकी राजनीति, और कोई राजनीति इसको विकास तो पता ही नहीं कि डेवलपमेंट विकास क्या होता है और विकास नाम की चीज क्या है। 10 साल में बाजपुर राज ने कोई काम नहीं किया, और बाज अब गदरपुर 15 साल से एक रोड नहीं बना। इसको पता नहीं डेवलपमेंट क्या होता है, और डेवलपमेंट कहते किसको है। अच्छा, कांग्रेस के टच में भी है, जिस तरीके से 5 लोग अभी कांग्रेस में शामिल हुए, क्या लग रहा है कि उधम सिंह नगर में बिल्कुल पार्टी ध्वस्त होती चली जा रही है? नहीं ध्वस्त कहा, वो तो पहले देखिए वो जो गए हैं वो पहले बीजेपी में नहीं थे, उनको तो बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया। ये कांग्रेस के टच में क्या? ये कांग्रेस के टच में नहीं है, मगर बढ़ावा सबको दे रहा है, ये बीजेपी में रह के बीजेपी का नुकसान कर रहा है, इसलिए इसको निकालने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड सरकार इसमें बोना साबित हो रही है, इस पर कार्रवाई बौना के इसको मंत्री नहीं बनाया, इसको पार्टी से निकालने की तैयारी है। सुनवाई नहीं है, इसकी सुनवाई होती तो ये मंत्री ना बन जाता। तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर पा रहे उत्तराखंड? जब कोई क्राइम कर दे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आज पहले जो करे मुकदमे दर्ज हुए, जेल गया है, बेल पे बाहर है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने दिखाया कि लेन के हाथ वाले आरोप लगाए, फर्जी स्कूलों के आरोप, सरकार उन पर जांच कराकर चल रही है। हाँ देखिए, ये मैं कहना चाहूंगा, जो सेमलपुरी में बुक्सा जनजाति की जमीन इसने नाम करवाई है अपने बेटे के, हम मांग करते हैं इस जिलाधिकारी से, जिले के जो माननीय जिलाधिकारी हैं, कि वो इस पूरे प्रकरण की जल्दी जांच करें। देखिए नहीं तो हम वहां जिला मुख्यालय में भी जाएंगे, वहां पे उनके पास, तो हम प्रेस के माध्यम से जिलाधिकारी जी को कहना चाहते हैं कि इसकी पूरे प्रकरण की, जो इसने जमीन फर्जी तरीके से अपने बेटे के नाम अतुल पांडे कराई, इसकी जांच करें और इसमें कार्रवाई की जाए, जेल भेजा जाए। थैंक यू सर।